सुंदर वन जंगल में सभी पशु पक्षी बहुत ही अच्छे से रहते थे। वहीं एक पेड़ पर डोली चिड़िया का परिवार रहता था। डोली और उसका पति, वह जिस घर में रहते थे वह एक किराए का घर था। सुनो जी, कल कालू आया था, किराए के पैसे मांग रहा था। पहले ही हमने उसे 4 महीने का किराया नहीं दिया। अब उसने धमकी दी है कि इस महीने नहीं चुकाया तो वह हमें इस घर से बाहर निकाल देगा। और बारिश का मौसम भी आने वाला है, हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, इंतजाम करता हूँ मैं। मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा, जहाँ भी जाता हूँ खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा बाहर दरवाजे पर खड़ा होता है। डोली और टूना बाहर आते हैं। किराया दो, नहीं तो मेरा घर ये खाली करो। कालू भाई, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूंगा। थोड़ा और समय दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा। नहीं नहीं, बहुत हुआ, या तुम किराया दो या तो मेरा घर खाली करो। मेरे पास बहुत सारे किराएदार पड़े हैं लाइन में। टूना और डोली कालू के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, पर कालू उनकी एक भी नहीं सुनता और उनका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देता है और उस घर पर ताला लगा देता है और वहां से चला जाता है। डोली और टूना वहीं कुछ देर रुके रहते हैं, वहां पे बैठे बैठे रोने लगती है। तभी वहां से कबूतर काकी गुजर रही थी, वो उन्हें देखकर वहां आती हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? डोली सारी बात काकी को बताती है। तुम पहले रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं बहुत ही बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी पराठे की दुकान भी अब चलाना मुझसे मुश्किल हो रहा है। क्या तुम वह चलाओगे? तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं सोचूंगी कि मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। बाकी हमने कोई एहसान नहीं किया था, आपको तो हम अपनी माँ के बराबर मानकर मदद करते हैं। तो फिर चलो मेरे घर, जब तक तुम अपना घर नहीं ले लेते तब तक तुम मेरे घर में रह लेना और मेरी दुकान भी चला लेना। डोली और टूना सारा सामान लेकर कबूतर काकी के घर आ जाते हैं और अगले दिन से उस दुकान पर काम करना शुरू कर देते हैं। डोली आलू के पराठे बनाते लगी और टूना उन्हें बेचता। और इस बार मौसम भी अच्छा होने के कारण सब आलू के पराठे के प्रति आकर्षित होते। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई, आलू के पराठे बिकते गए। इस तरीके से वह आलू के पराठे के नाम से फेमस हो गए। अब उन्होंने एक अपना घर ले लिया था जिसमें वह कबूतर काकी के साथ में रहा करते थे, एक साथ हंसी खुशी से मिलजुल कर रहते थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।